हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। रुक्मणी प्रकाशन का यानी द प्लेटफॉर्म का हमारा कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 5 प्रैक्टिस सेट तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। इवन उसका प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। अब जाके पूरा प्रैक्टिस सेट एक बार हम देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। देखिए इसका कट ऑफ जो है, कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 95 प्लस अगर आप ला रहे हैं मतलब आप रेस में हैं। इसका लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप 95 के आसपास हैं या 95 से 90 से 95 के बीच में भी अगर आप हैं तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म में अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं मतलब एक्चुअल एग्जाम में आपके 2-3 नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये एसडीएम राहुल सिन्हा जी के द्वारा कंपाइल किया हो गया है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। मैं खुद भी इसको लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट। डेफिनेटली इसको आप लोग सभी को एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। देखिए मिशन कंपटीशन के द्वारा यहाँ पे पेड टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़ ग्रुप चलाया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, ड्यूटी, जो कोचिंग होते हैं इनका जो ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है वो सारे प्रैक्टिस सेट हमारे इस ग्रुप में आपको दिए जाते हैं। 199 का आप लोग वन टाइम पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फिर आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग का एक क्वेरी होता है क्या बाइलिंगुअल रहता है, तो यस, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट इज़ बाइलिंगुअल। आप लोग एक और क्वेरी होता है क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, यस डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है। अच्छा, एक और नया क्वेरी आ रहा है कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है या नहीं है। तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दूं, देखिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जिन जिन कोचिंग का स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास जैसे जैसे आता है सब दिए जा रहे हैं। तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल हैं, कुछ अवेलेबल हैं और अभी और आएंगे तो यहाँ अवेलेबल करवाया जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख के ही ज्वाइन होइएगा अगर आप लोगों को ज्वाइन होना हो तो। चलिए फिर हम लोग सेट अपना स्टार्ट। तो यहाँ से आगे हमारा सेट नंबर 6। आई होप आपने 5 तक देख लिया होगा। चलिए इसको मैं करता हूँ आपके लिए जूम और परफेक्ट। पहला सवाल हमारा बोल रहा है, देखिएगा बिहार के किस विभाग के द्वारा निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया है। निपुण संवाद, देखिएगा ये जो है ना शिक्षा विभाग के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, राइट। नंबर 2 देखिएगा बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले का घटते क्रम में कौन सा सत्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर उससे कम घटते क्रम में। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा, वैशाली और फिर बेगूसराय। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। अब आते हैं हम लोग नंबर 3 पे। देखिएगा नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, वर्ष 2023-24 में भारत में राजकोषीय घाटा अनुमानित है कितना। तो राजकोषीय घाटा जो वर्ष 23-24 की बात अगर हम लोग कर लें तो देखिए 6.4% के आसपास जो है यह अनुमानित है राजकोषीय घाटा, ठीक। चलिए भाई अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है। अचीवर्स कप, देखिए इसका संबंध जो है ना गोल्फ से है, तो ये ध्यान रखिएगा। अचीवर्स कप का संबंध किससे है, गोल्फ से है। 5 देखिएगा बिहार का एकमात्र रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड स्थल कौन सा है। तो एकमात्र रामसर साइट जो बिहार में है और उसी के अंतर्गत जो वेटलैंड स्थल है वो है देखिए कांवड़ झील, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। देखते हैं हम लोग बिहार के किस जिले में बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट तैयार किया गया है जहाँ बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है। तो ये खेती जो है स्टार्ट किया गया है, देखिएगा नालंदा के अंदर में, है ना। हाइड्रोपोनिक यानी कि पानी के भीतर में, ठीक है, बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जी खेती स्टार्ट की गई है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट तैयार किया गया है जहाँ बिना मिट्टी के, है ना, बिना सॉइल के। तो ये पानी के भीतर ये जो है स्टार्ट होता है, मतलब पानी में इसकी खेती होती है। 7 देखिएगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षादन का संयुक्त रूप से कितना प्रतिशत भाग है। देखिएगा 10.3% ओवरऑल जो हो जाएगा हमारा। 7 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 देखिएगा बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। बिहार में कृषि के स्वरूप की अगर हम बात कर लें तो देखिए कृषि का स्वरूप बिहार में जीवनदायी प्रकृति का कृषि स्वरूप है बिहार के अंदर में। तो केवल ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्यावसायिक नहीं है, आत्मनिर्भर और निर्यातोन्मुखी नहीं है, केवल ए हमारा सही होगा, ठीक है। 9 देखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था देखिए 1931 में, राइट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसका बिहार में पटना में इसकी स्थापना हुई थी और किसने करी थी, ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखिएगा गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, इन लोगों ने मिलकर करी थी। 10 देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल प्रदूषित हैं। तो बिहार में देखिएगा अगर हम बात कर लें 29, है ना, 29 जिलों के भूजल जो है प्रदूषित हैं। 11 देखिएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा करी है।
तो इन्होंने अभी रिसेंटली ही ये चेंज किया है, अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्यानगर रखने का फैसला लिया है। 12, बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत देखिए साल 2018 से इसको किया गया है, ठीक है। नंबर 13 देखिएगा, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क, तो ये प्रथम नेशनल पार्क भारत का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है और 1936 में ही इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, है ना। जे कॉर्बेट आयरिश देश के निवासी थे और इन्हीं के नाम पे जो है ये जो है पार्क का नाम रखा गया है, ठीक है। अब वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको नहीं जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली नेशनल पार्क। अब किस नाम से जाना जाता है ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, चलिए नंबर 14 देखिएगा। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत, देखिए अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, हाइड्रो पावर हो जाएगा, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, तो डी हमारा करेक्ट हो जाए, एक से अधिक। 15 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र यानी 2023-24 में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसमें अध्यक्ष के रूप की अगर हम बात कर लें, देखिएगा डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर देखिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं, देखिए जनार्दन प्रसाद जी जो हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक बनाए गए हैं। 17, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? देखिए जीवाणुओं से जो वस्तु नष्ट नहीं होती है वो प्लास्टिक है, ये हज़ारों सालों तक वैसे ही पड़ा रहता है, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। 18, भोपाल गैस त्रासदी, इसमें ध्यान रखिएगा एक गैस रिसाव हुआ था जिसकी वजह से हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसोनाइट, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि किस साल में ये त्रासदी हुआ था? ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर 1984 में ये त्रासदी हुआ था, है ना। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री थी, वहीं से इसका रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसोनाइट का रिसाव हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अप्रॉक्सीमेटली जो सरकारी डाटा है 3887 लोग इसमें मारे गए थे, लेकिन इससे ज़्यादा ही क्षति पहुंचा था। 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? पहला सौर शहर मध्य प्रदेश का देखिए सांची बनेगा, राइट। 20 देखिएगा, बहुत से कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों की उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? देखिए उत्प्रेरक का जो बनता है ये प्लैटिनम और रेडियम से मिलकर उत्प्रेरक का निर्माण होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 21 देखिएगा, किस राज्य में पहली बार 3 लेन सर्विस रोड का निर्माण किया गया है? 3 लेन सर्विस रोड बहुत बड़ा है ये, देखिए गुजरात के अंदर में जो है 3 लेन सर्विस रोड का निर्माण हुआ है। 22, तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तंजौर चित्रकारी जो है अगर हम बात कर लें, देखिएगा ठोस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर में तंजौर चित्रकारी करी जाती है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 देखिएगा, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? माजुली, ये भैया देखिए आसाम में है। माजुली नदी द्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये आपको आसाम में मिलेगा। 24 देखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर साल जून माह से की 7 तारीख का दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल 2023 में थीम था खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, ठीक है, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, ये दोनों सही हो जाएगा। 25 देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो नायब दीवान देखिए राजा सिताब रॉय को बिहार का नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मोहम्मद रजा खान को बंगाल का। 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांग जन्य मुद्रास्फीति का कारण है? तो ये भाग होता है देखिए
उत्पादन में जब कमी होगा ना तो मांग जन्य मुद्रास्फीति होगी, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27 देखते हैं हम लोग। वेदों की ओर लौटो का ये नारा, फेमस नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो ये नारा इन्होंने दिया था। अच्छा, सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी, है ना, और शुद्धि आंदोलन भी ये चलाए थे, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 28 देखिएगा क्या बोल रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले सत्र की अध्यक्षता करी थी स्वामी सहजानंद जी ने, ठीक है, स्वामी सहजानंद ने करी थी। कब हुआ था ये? 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा। 29 देखिए, दामिनी कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दामिनी कोह का जो रिलेशन है ये भैया देखिए संथाल परगना से दामिनी कोह का संबंध था। अंग्रेजों द्वारा संथाल के ज़मीनों को ज़मीन देकर राजमहल पहाड़ी तलछट बेसिन में बसने को इनको मनाया गया था। ज़मीन के बड़े भाग को दामिनी कोह यानी संथाल परगना के रूप में सीमांकित किया गया था उस टाइम, ठीक है। 30 देखिएगा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भैया ये जोड़ी गई थी पहला संशोधन के बाद। 30 का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी की 9वीं अनुसूची के विषय में के विरुद्ध में न्यायालयवाद लाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले संविधान में 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था, तभी इसको जोड़ा गया था। 31 देखिएगा, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? देखिए 1 मेगाबाइट का आकार होता है 1024 किलोबाइट के। 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित आपको मिलेगा? तो जहाज का चित्र देखिए यज्ञश्री सातकर्णी के आपको सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित मिलेगा, ठीक है। जो जल यात्रा, समुद्र पर प्रभुत्व और समुद्र व्यापार का एक संकेत के रूप में देखा जाता है। राजा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बहुत कॉमन ही था। और यज्ञश्री सातवाहन जो है, ये सातवाहन यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम ज्ञात शासकों में से बोला जाता है। और इसका नंबर था देखिए 27वां राजा था। सातवाहन वंश का ये 27वां राजा इसको बोला जाता है, ठीक है। सातवाहन वंश के सिक्कों में 4 पदार्थ के सिक्के यूज़ होते थे। उन लोगों ने यूज़ किया, चांदी का भी सिक्का यूज़ किया है, तांबा का भी, सीसा का भी, पोटीन का भी, ठीक, सातवाहन शासकों ने। 33 देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या की अगर हम बात कर लें, देखिए टोटल 11 मूल कर्तव्य जो हैं आपको दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा, किस साल में हुआ था? 1976 में हुआ था, उसी टाइम में इसको ऐड किया गया था। चलिए 34 देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक है। बॉक्साइट ये देखिएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम का ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके बाद हेमेटाइट ये लोहा से हो जाएगा संबंधित। मैलाकाइट, ये मैलाकाइट जो है देखिएगा तांबा से रिलेटेड हो जाएगा। और पिच ब्लेड यूरेनियम से रिलेटेड हो जाएगा। सही हमारा बी वाला यहाँ पे एकदम हो जाता है। 35 देखिएगा, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? देखिए राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी आपको ये हैदराबाद में, यहीं पे जो है ना IPS लोगों की ट्रेनिंग होती है, ध्यान रखिएगा। 36, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में जो है देखिए इलाहाबाद, ठीक है, में शहीद हो गए थे, ए करेक्ट हो जाएगा। 37 देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ नारा ये बहुत ही फेमस था और इंदिरा गांधी जी के टाइम में दिया गया था। और ये नारा आया था देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में आया था, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना, क्लियर। तो निर्धनता उन्मूलन का नारा भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अच्छा, ये कब आया था? तो देखिएगा 1974 से लेकर 78 तक चला था 5वीं पंचवर्षीय योजना। 38 देखिएगा, यहाँ पे निम्न युग्मों को मिलान करना है, मस्जिद वगैरह है, कहाँ पे कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए हाँ जी, देखिए नौलक्खा मंदिर, ठीक है, नौलक्खा मंदिर ये बेगूसराय में आपको मिलेगा, बिहार में, ठीक है। शेरशाह का मकबरा ये तो भैया सभी जानते हैं, सासाराम में मिल जाएगा। शाही मस्जिद देखिए ये हाजीपुर में मिलेगा। और शाह दौलत का मकबरा मनेर में मिलेगा। सही कूट हमारा सी वाला बैठता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 39 देखिएगा, क्या बोल रहा है? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो मांडवी जो है भरत की पत्नी थी। 40, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित की अगर हम बात कर लें, देखिए
बुद्ध पूर्णिमा मेला राजगीर, ये गड़बड़ है ना। बुद्ध पूर्णिमा मेला जो है राजगीर नहीं सही है। अगर हम बात कर लें बुद्ध पूर्णिमा मेला का, है ना, चलिए बाकी सारे के सारे हम मैच हैं यहाँ पे। 41 देखते हैं, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो मेन रीज़न जो है, अगर हम बात करें पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं जिससे कि हमारा नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, और तीव्र प्रौद्योगिकीकरण और शहरीकरण। डी हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे रीजन्स हो जाएंगे। 42 देखिए, रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन के लिए किया जाता है। देखिए इसका इस्तेमाल होता है धुआं के घनत्व मापन के लिए। सी करेक्ट हो जाएगा। 43 इन सीटू संरक्षण तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है। इनमें शामिल की अगर हम बात कर ले, देखिएगा तो देखिएगा, अगर हम बात कर ले राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और गिद्ध रेस्टोरेंट हो जाएगा। बी हमारा 43 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 44 निम्नलिखित पर आपको करना है विचार। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात कर लें, यहाँ पे बोल रहा है फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त कौन सा निर्मुक्त होता है। ठीक है, फसल और जैव मात्रा के अवशेषों के दोहन के कारण जो उसके कुछ सब्सटेंसेस बच जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ डी हो जाएगा सारे के सारे। 45 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है 45 में, है ना। अब देखिए मैथन परियोजना धनबाद झारखंड में आपको ये मिलेगा। मैथन परियोजना है देखिए बराकर नदी के ऊपर में। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में आपको ये मिलेगा, ये है देखिए चिनाब नदी के ऊपर में। उसके बाद राणा प्रताप सागर परियोजना ये राजस्थान में आपको मिलेगा, ये है चंबल रिवर के ऊपर में। और टिहरी परियोजना उत्तराखंड में है, ये भागीरथी रिवर के ऊपर में है। सही कूट हमारा डी वाला बैठता है। आगे बढ़ते हैं 46 देखिएगा, क्या बोल रहा है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्य का कौन सा मेल सही है। जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्य का मेल की अगर हम बात कर ले, देखिएगा यहाँ पे जलगांव केला महाराष्ट्र ठीक है, केसर जम्मू कश्मीर ठीक है, डले खुर्सनी सिक्किम ठीक है। डी हो जाएगा एक से अधिक। 47 देखिएगा, 47 आपसे क्या बोल रहा है, कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। वह व्यक्ति किससे पीड़ित होता है। देखिए वह व्यक्ति जो है मोतियाबिंद नामक प्रॉब्लम से पीड़ित रहता है। ठीक है, इलाज करके इसको सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके इसको ख़त्म किया जा सकता है। 48 देखिएगा, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। ट्रांस वसा जो है देखिएगा यह स्तर कम करता है HDL का। ठीक है, हाई डेंसिटी लिप्रोटीन्स का। ओके, 49 देखते हैं हम लोग, लौह अयस्क की खान और अवस्थित राज्य यहाँ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखिए चंद्रपुर जो कि रत्नागिरी में है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, चंद्रदुर्ग ये कुद्रेमुख बल्लौरी चिकमंगलूर में है, ये कर्नाटका में आपको मिलेगा। बैलाडीला दुर्ग में यानी कि आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मयूरभंज उड़ीसा में आपको मिलेगा। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है ना। तो यहाँ देखिएगा, कीर्तनिया बिहार के प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाटक है। ठीक है, और लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने करी थी। सी करेक्ट हो जाएगा। 51 देखिएगा, क्या बोला, निम्नलिखित में से किस खनिज को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से जो खनिज प्राप्त होता है वो है देखिए नमक, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 52 देखिएगा, महिला सेक्स हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। महिला सेक्स हार्मोन हम लोग बोलते हैं देखिए एस्ट्रोजन को, और टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेनली मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के वजह से ही हमारे मेल के अंदर में स्पर्म मैन्युफैक्चर होता है। 53 देखिएगा, एक व्यक्ति जो फिनल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से वो पीड़ित है। वो जो है अगर फीमेल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, मतलब वो मानसिक जड़ता से, है ना, पीड़ित है वो। 54 देखिएगा, नीचे दिए गए युग्मों में से सही सुमेल पहचानना है आपको, सही सुमेलित करना है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी, ये सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है, अगर हम बात करें श्रीनगर से, ये कन्याकुमारी, इलाहाबाद से नहीं है। ठीक है,
55 देखिएगा, परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होता है। अगर हम लोगों को प्यास लगा हुआ है या तो हम लोग परितृप्त हैं, तो देखिए हाइपोथैलेमस में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, परितृप्त एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित है। माफ़ कीजिएगा, मैंने प्यास बोल दिया है यहाँ। हाँ जी, प्यासी तो है, ठीक है, प्यासी हैं। हाँ, मुझे व्यास समझ में आया था, ठीक है। तो परितृप्त या बोल दे तो प्यास, ये मानव मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित होता है। यह मस्तिष्क में तृतीय वेंट्रिकल की पश्च भित्ति एवं तल बनाता है ये, ठीक है, क्लियर। अब हाइपोथैलेमस का कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है, ध्यान रखिएगा। हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख प्यास लगने को हमें फील करवाता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट और वाटर के अपचय को नियंत्रित करता है, भावनाओं, हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, लव, अफेक्शन, सेक्स वगैरह, ये सारे भावनाओं को यही हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 56 हम लोग देखते हैं। नंबर 56 देखिएगा, चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है। चयनात्मक बिखराव, ये अगर हम बात करें धूल के कण के वजह से, द्रवग्राही नाभिका, कोलाइडी माध्यम, डी हमारा हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। तो उद्योग की स्थापना को प्रभावित जो कारक करते हैं अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा श्रमिक और बाजार, ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता और ऊर्जा का साधन, ये सारे के सारे करते हैं, डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं हम लोग, डी हो जाएगा। 58 देखिएगा, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित युग्म की बात कर ले अगर हम लोग, तो देखिएगा बसीन मन्नार की खाड़ी और मुरान त्रिपुरा, राइट। 59 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में जो यूज़ करता है उद्योग, वो एल्युमिनियम इससे निर्माण होता है, बॉक्साइट से, ठीक है। देखिएगा तड़ित यानी कि लाइटनिंग, जब बिजली चमकता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पे आपको विचार करना है, ठीक है, क्लियर। तो देखिएगा इसमें जो पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है। ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, सही है। भवनों को तड़ित से प्रभावों से बचाने के लिए, तड़ित के प्रभावों से बचाने के लिए तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर नामक युक्ति का भी यूज़ किया जाता है, ये भी ठीक है। तो हमारा हो जाएगा केवल बी वाला, ठीक है। चलिए भाई 61 देखते हैं, हैजा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हैजा के विषय में अगर सही कथन की हम लोग बात कर लें, यह एक रोग है जो संदूषित खाद या जल से यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से हो जाता है हैजा, ठीक है। चलिए 62 देखिएगा, एक पिता का रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ए है और माता का रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र की निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। देखिए उसके पुत्र का जो है ओ हो सकता है, 62 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 63 देखिएगा, जनवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो रिसेंटली डील हुआ है वो इंडिया और फिलीपींस के बीच में हुआ है। 64 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये पहला देश बन गया देखिए अल सल्वाडोर। 65 मोनपा, डफ्फाल, अबोर, मिशमी, नीशी और नागा, ये जनजातियां कहाँ पे निवास करती हैं। ये जनजातियां देखिए उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं, ये है ना, ये अपना उत्तर का पहाड़ी है और ये पूरब वाला रीजन, ये यानी उत्तर पूरब के पहाड़ियों में ये लोग वास करते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब आ जाता अपना 66 नंबर, बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया। इसका स्थापना हुआ था देखिए 1 अप्रैल 1958 को। 67 देखिएगा, बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आर्यभट्ट पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विद्यापति पुरस्कार हिंदी लोक कला साहित्य के रूप में दिया जाता है। मंडन मिश्रा पुरस्कार ये धर्म और दर्शन के लिए दिया जाता है। और उपेंद्र महारथी पुरस्कार ये दिया जाता है कला और शिल्प में। सही कोट हमारा हो जाता है बी वाला। 68 देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो अवरोही क्रम की बात करें देखिए रोहतास, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। 69 देखिएगा, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है,
इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा की जारी की थी? ये जारी किया था देखिए सूर्य सेन ने। 70 देखिएगा, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये अभियान संगठित किसने किया था? देखिएगा सी राजगोपालाचारी जी ने करा था, है ना। इनको दक्षिण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 देखिएगा, नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अगर हम बात कर लें कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिएगा यहाँ पे 100 रुपये के नोट में रानी का बाव का चित्र मिलता है, हाँ ठीक बात है, एकदम मिलता है। 500 के नोट पर लाल किला का आपको चित्र मिलेगा, ठीक बात है। और 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र मिलेगा, ठीक है। सारे के सारे सुमेलित हैं, कोई गलत नहीं है। 72 निम्नलिखित में से किस में हीलियम का उपयोग नहीं होता है? देखिए हीलियम का जो इस्तेमाल है वो देखिए विज्ञापन चिन्ह में नहीं होता है, ठीक है। नाभिक रिएक्टर में होता है, गहरे समुद्री डाइविंग में होता है और गर्म एयर बलून में भी होता है। 73 भारत किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम की बात कर ले, देखिए 500 हो सकते हैं, मिनिमम 60 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 74 राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उनको पद की गोपनीयता का शपथ जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं, लेकिन पद और गोपनीयता की शपथ हमारे हाई कोर्ट के जज दिलवाते हैं। 75 निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक, देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो है ना एक संवैधानिक संगठन है, ठीक है, एक संवैधानिक संगठन है। भारतीय संविधान के भाग 14 में, ठीक है, भाग 14 में आपको मिलेगा ये बातें। भाग 14 में आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 308 से लेके, ठीक है, और 323 तक ये आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बातें आपको मिलेंगी। अब 76 नंबर देखते हैं हम लोग, नंबर 76। किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? लक्ष्मी भंडार योजना ये देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट किया है। 77 हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक बिहार के जो खिलाड़ी ने जीता है वो है देखिए भोला सिंह ने, ठीक है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, भोला सिंह ने जीता है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, कौन सा आधारभूत है? तो यहाँ देखिए नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड इटली से लिया था, ठीक है। चलिए भाई, माफ़ कीजिएगा, स्पेन से लिया था। 79 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? ठीक है, तो विश्वास की जो कमी है ये व्यक्त देखिए अविश्वास प्रस्ताव से लाके वो व्यक्त कर सकता है ना। और ध्यान रखिएगा नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर आपको चुनना है। तो 79 का जो है हमारा, अगर हम बात कर ले अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, ठीक है, अगर किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकता है तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित ना करके, लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति द्वारा, ठीक है, तो डी हो जाएगा। 80 देखिएगा, मलीमथ समिति की रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो मलीमथ समिति की जो रिपोर्ट है ये रिलेटेड है आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों से। 81 राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब किया गया था? इस स्तूप का निर्माण हुआ था साल 1969 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? काकोरी कांड मुकदमे में जो है देखिए जगत नारायण मुल्ला जो हैं ये सरकारी वकील थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काकोरी केस में मुख्य जज लुइस सर्ट्स थे, ठीक है, और 22 अगस्त 1927 को काकोरी केस का निर्णय आया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में जो है काकोरी के स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डाली गई थी और ट्रेजरी को जो है खाली कर दिया गया था, लूट लिया गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह लहड़ी, इनको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें अशफाकुल्ला खान इकलौते ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी मिली थी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 83 बिहार बजट 2023-24 का कुल आकार क्या है? इसका टोटल साइज की बात करें 2,61,885 करोड़ रुपए इसका टोटल साइज है।
84 दक्षिण अफ्रीका, वो किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे जो है इनको फेंका गया था। ठीक है, हमारा करेक्ट हो जाएगा 84 का डी, बिल्कुल ही ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको फेंका गया था। अगर हम बात करें साल 1893 में ये घटना हुई थी। और गांधी जी जो है डरबन से पिटोरिया जाने के लिए इस ट्रेन में चढ़े हुए थे। क्लियर, तो पिटोरिया तक तो पहुंच नहीं पाए, डरबन में चढ़े थे, इनको डरबन से पिटोरिया जाना था, लेकिन इनको बीच में ही पीटर मैरिट्सबर्ग में फेंक दिया गया। चलिए 85 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये वाला इन्होंने बात बोली, देखिए लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन ये 1936 में हो रहा था, उसमें इन्होंने बात बोली थी। 86, निम्नलिखित में से किसने 1986 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था, देखिए, सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, और इनके अलावा एक और थे, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये लोग जो है इसके मेंबर थे। 87 देखिएगा, इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द जो है क्वाइन किया या गढ़ा था, देखिए अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी ने। 87 का ए करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह वर्ड का इस्तेमाल किया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 1917 में फिर ये आए थे तो चंपारण में इन्होंने इस्तेमाल किया इस शब्द को। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था? तो इस नाटक का लेखक था, देखिए, दीनबंधु मित्र, राइट। चलिए 89 देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजयी हुआ था? इसमें जो विजयी हुआ था, देखिए हैदर अली जो है इसमें विजयी हुआ था। ठीक है, हैदर अली की सेना इसमें जीत गई थी, ध्यान रखिएगा। 90 देखिएगा, निम्न में से किसने रामायण का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो रामायण का फ़ारसी भाषा में अनुवाद, देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी ने करा है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? हाल ही में बिहार के किस ज़िले के एक मंदिर मठ से चोरों ने 4 क्विंटल वजनी पीतल की घंटी की चोरी कर लिया था? तो ये चोरी इन लोगों ने करा था, देखिए, सीतामढ़ी के मंदिर से। 92, अजैव अवक्रमणीय कचरे यानी नॉन बायो डिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इसमें सर्वोत्तम जो तरीका है वो है पुनः चक्रण। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 93, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के बिजली की मांग में सर्वाधिक वृद्धि किस ज़िले में हुई है? सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो देखिएगा लखीसराय में हुआ है। 94, एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करने पर ये किसका उदाहरण है? अगर ऐसा गर्म करेंगे तो देखिए खुला तंत्र का ये एग्जाम्पल होगा। 95 देखिए, निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्वच्छतम ऊर्जा का जो स्रोत है, अगर हम इसकी बात कर ले, देखिए पवन ऊर्जा, ठीक है, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, और अगर हम इसकी बात कर लें सौर ऊर्जा, ये स्वच्छतम ऊर्जा के स्रोत हैं, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे इनमें से देखिए बुक में तो भूतापीय ऊर्जा दिया है, स्वच्छतम ऊर्जा में भूतापीय ऊर्जा नहीं होगा। भूतापीय ऊर्जा में देखिए कोल वगैरह आ जाता है, तो कोल तो स्वच्छतम नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जरूर हो जाएगा। तो एक से अधिक हमारा ऐसे भी ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर इसमें एक बार बता दीजिएगा। 96, नर मगरमच्छ अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर मगरमच्छ जो हैं अपने भोजन को, ध्यान रखिएगा, पौधे के रस से ये लोग ग्रहण करते हैं, और मादा मगरमच्छ जीवों को खाती है ना। मादा लोग वैसे भी खतरनाक होती हैं। ठीक, चलो 97 देखते हैं, भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? तो पर्वत क्षेत्र रेंज इसमें देखिए काराकोरम हो जाएगा। 98 देखिएगा, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो विटामिन के की जो विशिष्ट भूमिका है वो देखिए प्रोथ्रोम्बिन, अगर इसकी कमी होती है तो बॉडी में, ध्यान रखिएगा, ब्लड जो है बहना नहीं रुकता है, खून का थक्का ये जमाता है, यानी जब कट फट जाता है तो बेसिकली ब्लड के बहने को प्रोथ्रोम्बिन ही रोकता है, जिसको विटामिन के कहा जाता है। 99, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण यानी सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। 100 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्वाचन किया गया था? तो ये पहल किए थे, देखिए, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल जी ने। 101,
नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो इस महाविहार का पता लगाया था देखिए एलेक्जेंडर कनिंघम जी ने। ठीक है, 101 का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 102 के ऊपर। देखिएगा, किस देश को 2022 के लिए G77 का अध्यक्षता किया है? G77, ठीक है, G77 का अध्यक्षता किया है कौन सा देश ने? तो ये किया है देखिए पाकिस्तान ने। 103, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? देखिए ढाका में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 104, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है देखिए NSSO, ध्यान रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। 105 देखिएगा, इंदिरा आवास योजना किन लोगों का आवास से सहायता देने वाली योजना थी? तो इंदिरा आवास योजना जो है देखिए गरीब ग्रामीणों को आवास देने वाली योजना थी। 106, गोल गुंबज कहाँ पे है? गोल गुंबज की बात कर लें, ये देखिए कर्नाटका में आपको मिलेगा। 107, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान हमारे प्यारे भारत का ही है। 108, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है अप्रैल से मार्च का फाइनेंशियल ईयर है। 109, सुलभ मुद्रा का क्या मतलब है? सुलभ मुद्रा का मतलब होता है ब्याज की कम दर, डी करेक्ट हो जाएगा। 110, वित्त आयोग का गठन, देखिए वित्त आयोग का जो गठन है 5 वर्ष में एक बार होता है। 111, स्थानीय सरकारें आधार हैं, देखिए स्थानीय सरकारें जो आधार हैं वो हैं लोकतंत्र के आधार मानी जाती हैं स्थानीय गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट। 112 देखते हैं हम लोग। 112, बिहार के किस ज़िले में स्थित करकटगंड जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा, ये है देखिए कैमूर में है। 113, भारतीय इतिहास संदर्भ में डिक्री बर्ड प्लान किससे रिलेटेड है? देखिए डिक्री बर्ड प्लान जो है ये इंडिया का डिवाइडेशन, भारत के विभाजन से डिक्री बर्ड प्लान जो है ये संबंधित है। 114, ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उनको हम लोग बोलते हैं यूवी रेज़, ठीक है, यूवी रेज़ उनको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 115 हम लोग आ जाते हैं। 115 देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित युग की बात कर लें, देखिएगा लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, ये गड़बड़ है, ठीक है ना, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा 1773 के रिलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था और ये अधिनियम जो है भारत में कंपनी प्रशासन और ब्रिटिश सदस्य नियंत्रण के प्रयासों से शुरू हुआ था, ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तो अगर हम लोग बात कर तो देखिएगा 1854 में जो है आया था वुड डिस्पैच, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और ये डलहौजी के टाइम में आया था, कैनिंग के टाइम में नहीं, ठीक है। चलिए 116 देखिएगा, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज जो हैं देखिए कथक के काफ़ी सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। 117, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? इनका मिलन भैया होता है देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों पर, बी करेक्ट हो जाएगा। 118, किन देशों ने सबसे ज़्यादा परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का परीक्षण शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया है देखिए इजराइल ने। 119, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करते हैं देखिए प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। 120 देखिएगा, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत उद्योग लगाने पर राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी? तो ये अधिकतम सब्सिडी जो है देखिए 10 करोड़ रुपीज़ का दिया जाएगा। 121, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया गया है? इसका अनावरण देखिए रिसेंटली ही PM मोदी के द्वारा किया गया है। 122 देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? यह अधिकार जो है देखिए अनुच्छेद 155 देता है। 123, किस संस्था के द्वारा बिहार के 20 मुखिया को यशस्वी मुखिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया देखिए, अगर हम बात कर लें हिंदुस्तान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट, सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। 124, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला महासचिव की बात कर लें, देखिए सेलेस्तो साउले को नियुक्त किया गया है, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहला महिला सचिव।
125 सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CBFC के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो CBFC के अध्यक्ष की बात कर लें, ये हैं प्रसून जोशी, सी करेक्ट हो जाएगा। 126 देखते हैं हम लोग। कौन सा देश जून 2023 में भारतीय ऊर्जा की बड़ी कंपनियों के सम्मेलन की मेज़बानी किया? तो ये मेज़बानी किया देखिए सूरीनाम। 127 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तमिलनाडु की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की है वो है मुथमिज सेल्वी। 128 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो ये समुद्र पतन था देखिए मोटुपल्ली, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। काकतीय राज्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बंदरगाह था ये। 129 भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर जो है देखिएगा, अगर हम बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे देखिए इनमें से किसी के भी साथ में भूमध्य सागर जो है अपनी सीमा नहीं बनाता है। भूमध्य सागर देखिए ये नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया और मध्य पूर्व के बीच में ये स्थित है। भूमध्य सागर से टोटल 21 देश जुड़े हुए हैं। स्पेन, फ्रांस, मोरक्को, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ब्रोस्नियो और हजरगोविनिया। ये टोटल 21 कंट्रीज इससे जुड़े हुए हैं। तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 30 यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? सबसे सही देखिए चंबल की नदी में ही आप इनको देख पाएंगे आराम से। 130 बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकार है जो? तो ये चित्रित चित्रकार कौन है? देखिए अजंता में आपको ये मिलेगा। 132 25% से अधिक शहरीकरण वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो ये जिला देखिए पटना, मुंगेर और नालंदा आपको 25% से अधिक शहरीकरण वाला जिला मिल जाएगा। 133 देखिएगा, निम्न में से कौन सा 1857 क्रांति का कारण नहीं था? तो इनमें जो कारण नहीं था अगर हम बात कर ले, देखिए भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये रीज़न नहीं था, तो हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 134 देखिएगा, भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाएं। तो मानसून आगमन जो है इसके आरोही क्रम की बात करें, देखिए केरल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 135 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया था देखिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 136 देखिएगा, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद है ना पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, एकदम टॉप है, ठीक है। चलिए 137 देखिएगा क्या बोल रहा है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? इसका अधिकतम जो उपयोग है देखिए ये आपको आइसलैंड में होता है, ठीक है। 138 गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छा तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? यह अध्ययन जो है देखिए मध्यावस्था में किया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 139 जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? जड़ आवरण जो है ये देखिए कैलोस्ट्रोजन से जड़ आवरण की प्राप्ति होती है। 140 विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? इसमें शोषक तकनीक की बात कर लें, देखिए पश्चिमी शोषक जो है विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक है। 141 देखिएगा, 2 साल पहले शिवम की आयु अपने बेटी की आयु से 3 गुना थी और 2 वर्ष बाद उसकी आयु 2 गुना और बेटी की आयु 5 गुना समान होगी। शिवम की वर्तमान आयु क्या है? देखिए शिवम की वर्तमान आयु जो है 38 ईयर्स हो जाएगी। 142 मदर को KMRFC लिखा जाता है तो उसी तरह हाउस को क्या लिखा जाएगा? हाउस को जो है देखिए FMSQC लिखेंगे। 143 में बोल रहा है कि यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करना है आपको, है ना। 143 का लुप्त पद जो है देखिए 16 हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पे। 144 देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है ना, तो यहाँ पे मान इसका निकालना है, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा देखिए 1 - 2√2। 145 यहाँ भी a का मान आपको बताना है, a का मान जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। 146 देखिएगा, 2 घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से गुना है, दोगुनी है, ठीक है। तो बताइए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? इनमें छोटी संख्या जो है 32 हो जाएगी,
147 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के षटफलक का विकर्ण कितना होगा। इसका विकर्ण जो है देखिए 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 148 देखिएगा, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की जो वार्षिक दर है 8 हो जाएगी। 149, यदि थीटा धनात्मक न्यूनतम कोण 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल 13 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा का मान 5/13 हो जाएगा। हमारा आज का आखिरी सवाल इस सेट नंबर 6 से, दो बेलनों का व्यास 3:2 के अनुपात में है तथा उनके आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। उनकी ऊंचाई का जो अनुपात हो जाएगा वो देखिए 4:9 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देखिए सेट नंबर 6 ख़त्म होता है और कट ऑफ जो है 95 प्लस रखा गया। आई होप आपने इसको ज़रूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। पहली बार अगर चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर काइंडली कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसको देख पाएँ और उनका प्रैक्टिस हो पाए। धन्यवाद।